सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों को। और आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु आज हमें मौका दिया है प्रभु का वचन को बांटने के लिए। सो आए मेरे साथ सबके आंख बंद के छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। प्रभु परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी सुंदर समय के लिए प्रभु तेरे जीवित वचन की ओर जा रहे हैं प्रभु। आप हमें समझ ज्ञान की आत्मा बुद्धि से भरिए प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु, और जितने जन प्रभु जी ओ पिता देख रहे हैं प्रभु जी, ओ सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवनों में प्रभु एक नया ओ दरवाजे को खोलिए प्रभु जी। प्रभु ओ परमेश्वर मसीह में ओ एक पक्का विश्वासी बनने पाए प्रभु, ऐसी उनके जीवन में होने दे प्रभु जी। प्रभु आज तेरी इच्छा के अनुसार होने दे प्रभु जी, हर एक के जीवनों में पूरा। पवित्र आत्मा में धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सिर से पांव के तलवे तक मुझे भी तो अभिषेक कर प्रभु जी, और हर भेद की बात को तेरी आत्मा होकर बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको इस घड़ी सुंदर समय के लिए प्रभु। जितने जन देखते हैं, जितने जन सुनते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवनों में प्रभु उनके हर एक चीजों में बदलावट आने पाए प्रभु जी। हर काम धंधे, हर एक चीजों में प्रभु एक नया मिरेकल, एक नया उद्धार का काम होने पाए प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा आपको इस घड़ी सुंदर समय के लिए। प्रार्थना यीशु की नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज की वचन में जाने से पहले मेरा वचन है आज छोटा सा मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं कि आज मसीह लोगों को किस प्रकार हमें गैर पाप की मार्ग को छोड़ के हमको कैसा मसीह जीवन व्यतीत करना है। तो हम सीखेंगे। एक वचन है जो आप सबको जानते हैं, और वह है भजन संहिता की किताब, और अध्याय 1 से 1 तक हम उसको 6 तक अध्ययन करेंगे। और आप सब भी जरूर से जरूर मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की किताब की पुस्तक 1 में यहाँ पर कहता है धर्मी और दुष्ट मनुष्यों के दृष्टांत। यहाँ पर दाऊद हमें बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पर लिख रहा है और हमें बता रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं परमेश्वर की वचनों से। और वचन कहता है यहाँ पर, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट लोगों की युक्ति पर, यानी दुष्ट लोगों की चाल चलन पर नहीं चलता। वह मनुष्य धन्य है। बाइबल बताता है परमेश्वर की नजर में वह धन्य व्यक्ति है, ऐसा बाइबल कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और आगे कहता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। वह व्यक्ति परमेश्वर की नजर में धन्य है। और यहाँ पर कहता है, और वह व्यक्ति ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हालेलुया। आज विश्वासी यानी कि आज मसीह भाई बहनों को आज दाऊद हमें इस तरीका से कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसकी बात वचन में कि वह मनुष्य धन्य है जो दुष्टों की चाल चलन या बुरा संगाती, बुरी दुष्ट लोगों के चरित्रों के अनुसार नहीं चलता है, दुष्ट लोगों की संगाती के अनुसार नहीं चलता है। वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में धन्य व्यक्ति है, ऐसा बाइबल बताता है। हालेलुया। यदि आज हमें भी इस वचन से हम सीख मिलती है मेरे प्रियो कि आज क्या हम मसीह होके भी आज ऐसी संगाती कर रहे हैं, ऐसी दुष्ट की चाल चलन के अनुसार यदि हम जीवन बिता रहे हैं, यदि हम इस प्रकार संगाती कर रहे हैं, बुरी संगाती अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है मेरे प्रियो। हाँ मेरे राज यहाँ पर हाँ मेरे भाइयों, परमेश्वर कहता है यहाँ पर इस प्रकार से कि धन्य है वह व्यक्ति जो
धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, गलत लोगों के साथ संगाती नहीं करता, खराब खराब बातें चित करने वाले मनुष्य से वो संगाती नहीं करता। ओ अच्छे से अच्छे व्यक्तियों से वो संगाती करता है। वो प्रभु में वो प्रतिदिन जीवन बिताता है, उस व्यक्ति से वह संगाती करता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर घड़ी, सुंदर समय के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन में आगे कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ, वह व्यक्ति जो मसीह में, जो मसीही भाई या बहने या जो भी है, वो यहोवा की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है। ऐसा बाइबल बताता है। क्या हम मसीह होने के कारण आज हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार यदि हमारा जीवन नहीं है तो मेरे प्रियो, क्या आज हम मसीह कहलाते हैं? आज अपने आप को झांकना है मेरे प्रियो। क्या हम मसीह कहलाते हुए परमेश्वर की वचन के अनुसार यदि हमारा जीवन नहीं है तो क्या हम मसीह है क्या मेरे प्रियो? आज अपने आप को हमको देखना है। आज ऐसे बाइबल बताता है और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या आज हम दुष्ट मनुष्यों की चाल और चलन और उसकी संगाति के अनुसार यदि हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं कहता हूँ, बाइबल कहता है यहाँ पर कि छोड़ दे वही भला है तुम्हारे लिए, परमेश्वर की वचन कहता है। और बाइबल में आगे कहता है यहाँ पर, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, जो परमेश्वर की नजर में जो सच्चा विश्वास, सच्चा मसीह है, वो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वचनों में प्रतिदिन दिन बिताता है। उसकी काम करने के लिए वो दिन बिताता है, उसकी सेवा करने के लिए वो प्रतिदिन दिन बिताता है मेरे प्रियो। यहाँ बाइबल हमें इस प्रकार से कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, परंतु वो व्यक्ति जो परमेश्वर की नजर में धन्य है, वो धन्य व्यक्ति है, वो परमेश्वर की व्यवस्था में वो तो हमेशा प्रसन्न रहता है। बाइबल ऐसा बताता है। क्या आज हम मसीह होने के कारण परमेश्वर की व्यवस्था के, परमेश्वर की वचन के अनुसार क्या हमारा जीवन इस प्रकार से बीत रहा है? क्या आज हमको ये अपने आप को झांकना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये अंधकार दिन चल रहा है, ये कठिन समय आने वाला है। यदि मेरे प्रियो आज हम अपने आप को मेरे प्रियो अपने आप को यदि हम नहीं झांकते हैं, वचन के अनुसार यदि हम नहीं चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय हम धोखा खाए जाएंगे। इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है कि तुम धोखा ना खाओ, कहता है। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो कि वचन सुनने वाला नहीं, सुन के चलने वाला बनो। जो सुनता है वह धोखा खाता है, परंतु जो चलता है वो परमेश्वर की नजर में ओ धन्य व्यक्ति ठहरता है। यहाँ पर दाऊद हमको सिखा रहा है इस प्रकार से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट मनुष्यों, जो बुरे संगाती, जो खराब खराब चरित्र स्वभाव के व्यक्तियों से दुष्ट की चाल चलन पर नहीं चलता है। वो मनुष्य धन्य है, प्रभु के नजर में कहता है। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन में कहता है आगे पर, और 3 पद में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाए गए, जो परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन प्रसन्न रहता है। बाइबल कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाए गई है। वो बहती नदियों के किनारे लगाए गए हो मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आप प्रतिदिन जीवन बिता रहे हो, उसकी काम के अनुसार आप जीवन बिता रहे हो, आप प्रार्थना का जीवन बिता रहे हो, आप संगाति का जीवन बिता रहे हो, आप बाइबल पढ़ने का जीवन बिता रहे हो, तो निश्चय परमेश्वर कहता है नदी किनारे का पेड़ जिस प्रकार वो हरी हरी रहता है, उस व्यक्ति का जीवन भी हमेशा हरा भरा रहता है। यहाँ पर कहता है 3 पद में कि वह उस मनुष्यों के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं। बाइबल कहता है कि वह मनुष्य उस व्यक्ति के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाए गई है। यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन, और अपनी ऋतु में फलता है, प्रभु का वचन कहता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। परमेश्वर के वचन कहता है जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। हाँ मेरे प्रियो, जो मसीह में प्रियो भाई बहन, जो भी आप मसीह में भाई बहन, आप मसीह के वचन के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार आप यदि जीवन बिता रहे हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मैं कहता हूँ, बाइबल कहता है यहाँ पर निश्चय आपकी
द्वार कभी बंद नहीं होंगे मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना कभी रुकेगा नहीं, आपकी सेवकाई कभी रुकेगा नहीं मेरे प्रियो। वो प्रतिदिन वो खिलते हुए आपके पास आएगा। आपकी मिनिस्ट्री कभी बंद नहीं होगा, आपकी दरवाजा कभी बंद नहीं होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन कहता है यहाँ पर, जिस प्रकार बाइबल यहाँ पर कहता है कि और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो मसीह में प्रतिदिन बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं मेरे प्रियो, ओ परमेश्वर का वचन कहता है वो निश्चय, परमेश्वर के वचन वहां कहता है कि वह वृक्ष के समान फलते, उस वृक्ष में फलता है। परमेश्वर के वचन कहता है यहाँ पर, और आगे कहते हैं जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आप सच्चा मसीह में पक्का भाई बहन मेरे प्रियो, आप मसीह के काम के अनुसार यदि आप जीवन बिता रहे हो तो निश्चय आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया, आपके मन कभी मुरझाएंगे नहीं। बाइबल कहता है यहाँ पर, यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से कि इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर के वचन कहता है यदि आप परमेश्वर के काम कर रहे हो तो परमेश्वर आपका काम करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन कहता है और यहाँ पर कि जो कुछ वह पुरुष करे वह कभी जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बाइबल ऐसा कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो, आज आप आशा लगाए हुए आज प्रभु के काम में ध्यान कीजिए। आशा लगाए हुए प्रभु की प्रार्थना, उसकी सेवाओं में आप निरंतर आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर कहता है ओ मनुष्यों, वो बहती नलियों के किनारे लगाई गई है। बाइबल बताता है मेरे प्रियो, मैं अब अंत करना चाहता हूं मेरे प्रियो। जिस प्रकार मेरे प्रियो नदी के किनारे एक पेड़, बहुत सारा पेड़ रहता है, लेकिन जिसका जड़ नदी के वो पानी में फैला रहता है मेरे प्रियो, वह जड़, उस पेड़ का जड़ जो नदी के पानी में जब पेड़ फैला रहता है मेरे प्रियो, उस पेड़ का कभी पत्ता मुरझाता नहीं है मेरे प्रियो। उसी प्रकार मेरे प्रियो आप भी परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन आप ध्यान करते हो, उसके कामों के अनुसार आप जीवन बिताते हो मेरे प्रियो, तो आप भी उस वृक्ष के समान ठहरोगी जो बहती नलियों के किनारे लगाई गई है और अपनी ऋतु में फलता है। बाइबल ये इस प्रकार से बताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी परमेश्वर की काम करने के लिए तैयार रह जाओ। हालेलुया, वह अपनी ऋतु में फलता है। बाइबल ये सब बताता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है इस प्रकार से कि और दुष्ट लोग का यहाँ कहता है दुष्ट लोगों को, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग इस प्रकार नहीं होते हैं। बाइबल बताते हैं वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। सच में पापी लोग कभी दुष्ट लोग कभी अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना धर्मियों के मंडली में कभी ठहरेंगे। हालेलुया, बाइबल कहता है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर कहता है यहाँ पर, परंतु यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग को नष्ट कर देगा। बाइबल इस प्रकार से बताता है। हालेलुया मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर आप जो काम कर रहे हो उस काम का फल आपको पवित्र आत्मा आपको नए सिरे से आते हुए आप देखोगी मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु का आप काम करोगी तो प्रभु आपका काम करेगा। हालेलुया, इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। तो आज हमको प्रभु का वचन के अनुसार हमको चलना है। बाइबल कहता है यहाँ पर कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, आज अपने आप को झांकना है मेरे प्रियो और यहाँ पर मन फिराना है। और प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी कि बुरी संगातियों के संग नहीं रहता, पापियों के संगाति के अनुसार, उसकी चरित्र उसकी स्वभाव के अनुसार नहीं चलता, परंतु
परमेश्वर के वचन के अनुसार रात दिन जीवन बिताता है, वह परमेश्वर की नजर में वह धन्य व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आज अपने आप को झांकना है, क्या आप परमेश्वर की नजर में क्या धन्य हो? क्या परमेश्वर की वचन के अनुसार आप प्रतिदिन जीवन बिता रहे हो कि? मेरे प्रियो, हमको मसीही हो जाने से हम कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करने से कोई हम स्वर्ग नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, यदि हम बपतिस्मा ले जाने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा का वचन को सुनता है और मानता है। बाइबल कहता है और पढ़ता है। धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा का वचन सुनता है और उसको मानता है और उसे पढ़ता है। ये सब बाइबल कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं आप सबों को, आशा करता हूं इस वचन सबको निश्चय आशीष किया है, और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं आप जरूर से जरूर शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए, और अंत में आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यही तक एक छोटी वचन आप सबों को आशीष करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।